Hello, bachcho. Let's read out the question. So, question says all resistances in the figure are 1 ohm each. The value of current I is A by 5 ampere. The value of A is हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है अक्रॉस 3 वोल्ट बैटरी सप्लाई, जिसकी करंट से करंट फ्लो हो रहा है आई के बराबर, और सभी की सभी रेजिस्टेंस 1 ओम की है। तो जो करंट है उसका मान दे रखा है हमें बाय फाई के इक्वल। तो जो ए कांस्टेंट है उसका वैल्यू क्या होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember that यदि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड, तो सिंपली उसका फॉर्मूला हो जाता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर बाय टू। यदि थ्री रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो सो आर बाय थ्री हो जाएगा। ये कब पॉसिबल होगा? जब सभी के सभी रेजिस्टेंस के एक ही रेजिस्टेंस हो, यानी कि सभी की रेजिस्टेंस एक ही हो। ओके, सेम सिमिलरली सेकंड फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे सीरीज का। सो आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू, जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसको हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू दैट डैश, जितनी भी रेजिस्टेंस होंगी उस तरीके से थर्ड कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर करंट का बाय यूजिंग ओम्स लॉ व्हिच विल बी इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले यदि मैं यहाँ पर फिगर में देखूं तो देखिए ये एक रेजिस्टेंस और ये एक नीचे वाली रेजिस्टेंस, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। फिर इस तरीके से ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों पैरेलल। तो यहाँ से मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस है वो R बाय टू हो जाएंगी, ये वाली रेजिस्टेंस भी R बाय टू हो जाएंगी, ये वाली रेजिस्टेंस R बाय टू हो जाएंगी और ये वाली रेजिस्टेंस R बाय टू जाएगी। यानी कि मैंने सभी रेजिस्टेंस को R मान लिया है और उसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब ये जो R बाय टू रेजिस्टेंस है ये इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, सो जो सर्किट हमारा ड्रॉ करके आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि भाई ये एक रेजिस्टेंस R है, फिर उसके साथ ये एक वाली रेजिस्टेंस, फिर ये ब्रांच में रेजिस्टेंस और ये R बाय टू वाली, ये हो गई रेजिस्टेंस ये R बाय टू वाली। ठीक है, उस तरीके से ये वाली रेजिस्टेंस, फिर जो पैरेलल में चल रही थी वो, और R बाय टू वाली, और फिर इस तरीके से यहाँ ये वाली रेजिस्टेंस और ये R बाय टू वाली रेजिस्टेंस। तो इसको मैं लिख कर बता देता हूँ, दैट इज R बाय टू, R बाय टू। ठीक है, फिर यहाँ पर भी R बाय टू, फिर यहाँ पर भी R बाय टू, इस तरीके से। और फाइनली इन दोनों को कॉम्बिनेशन यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट होते हुए सर्किट को कंप्लीट कर जाता है, दैट इज 3 वोल्ट बैटरी। ठीक है ना, अगेन इफ सी दैट, सो ऊपर वाली ये जो दो रेजिस्टेंस है R और R बाय, ये एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट होगी, फिर ये नीचे वाली दो भी सीरीज में कनेक्टेड होगी। सो इसको हम यदि फर्दर सिंप्लीफाई करें, सो देखिए मैं इसका सिंप्लीफिकेशन लिख सकता हूँ, लेट्स से R1, तो ये कितनी हो जाएंगी R प्लस R बाय टू बाय यूजिंग द सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्म। तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू R बाय, ना ये 3R बाय टू इस R वाली रेजिस्टेंस के साथ, ओके 3R बाय टू 3R बाय टू, सो देखिए ये नीचे वाली भी 3R बाय टू आ जाएंगी। सो यदि मैं नेक्स्ट R2 निकाल दूं, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, सो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं 3R बाय टू मल्टीप्लाई बाय 1 बाय टू, यानी कि उसका हाफ लेना होगा। तो सिंपली हमें इन दोनों का, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना मिल जाएगा, R2 इज इक्वल टू 3R डिवाइडेड बाय, अब ये 3R डिवाइडेड बाय 4 इसके साथ सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। सो उसके साथ सीरीज में जब कनेक्ट होंगी सो हम मान लेते हैं उसका इक्विवेलेंट R3 होगा, जो कि हो जाएगा R प्लस 3R बाय 4। सो 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, सो ये हो जाएगा 7R बाय 4, और 7R बाय 4, और नीचे वाली भी ये जो ब्रांच है वो भी 7R बाय 4 हो जाएंगी। सो अगेन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। सो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या दे देंगे 4 दूनी 8, यानी कि मैं बोल लेता हूँ कि भाई R4 इज इक्वल टू 7R बाय 4
मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा, यानी कि 7r/8 के इक्वल हो जाएगा। और नाउ फाइनली ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच ये मिलकर के हमें 7r/8 दे रहे हैं। ओके, 7r/8, ये 7r/8 फाइनली अब ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ओके, ये वाली लास्ट वाली, इसके साथ एडिशन कर देंगी और फाइनल आर इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू आर प्लस 7r/8। सो 8 1 8, 8 प्लस 7 कितना हो गया 15r/8। सो ये तो हो गया हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बस हमसे पूछा क्या गया था, करंट। So we remember that from Ohm's law, current is equals to voltage divided by the equivalent resistance. So that will be equals to voltage कितना दे रखा है 3 volt divided by 15/8 into एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1 ओम। सो उसको हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा दिया है। सो 8 3 24। तो यदि मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ सो ये 8/5 एम्पियर के इक्वल निकल के आ जाएगा। बट एज पर द क्वेश्चन हमें करंट का मान दे रखा था कुछ a/5 के इक्वल। से यदि मैं इसको कंपेयर कराऊं विद a/5 से, यहाँ सिंपली हमारे पास a का वैल्यू कितना निकल के आ गया 8 के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है, फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.